हिना। बाबर, किसे देखकर मुस्कुरा रही हो? मैं तो इधर खड़ा। देखो कितना अच्छा कपल है, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। हाँ, फिर देखो तो सही, साथ में दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी प्यारी हिना, उनके पास पैसा है और आजकल खुशी की सबसे बड़ी वजह पैसे ही है। नहीं, मोहब्बत भी होती है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बिल्कुल इनकी तरह हो जाएं। जैसे लोग दूसरे से प्यार करते हैं, हम भी बिल्कुल ऐसे रहे, पूरी लाइफ इनकी तरह रहे, खुश, बहुत खुश। अरे हाँ, याद आया, आज जाते हुए फाइनेंस से अपने ओवर टाइम के पैसे ले जाना। वाकई? देखा, मुंह पे कितनी खुशी आ गई। और जहाँ पर प्यार करने वालों को देख रही थी तो सिर्फ इतनी सी मुस्कुराहट, मतलब इतनी सी। नहीं, तुम नहीं जानते ना, पैसों से कितनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, इसीलिए। जी मैडम, मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार उन पैसों से तुम अपनी जोगर्स लोगे। देखो यार, सर क्या हालत होगी। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। शुक्र है कहीं तो जाकर हमारी सोचें मिलने लगी। काम कर ले। हाँ, चलो आओ, काम भी करना है यार। बेगम साहिबा मेरे लिए कुछ चूज कर रही हैं और मैं उनके लिए कुछ चूज करने निकला हूँ। अच्छा, तो आप बताएं, आप क्या देखना पसंद करेंगे? गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, प्लेटिनियम या डायमंड्स? एनीथिंग यूनिक, एनीथिंग स्लाइटली लेस ब्यूटीफुल देन हर। जो भी आपके पास बेहतरीन है वो दिखा दीजिए। चलिए, हमारा एक लेटेस्ट डिजाइन है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये ओरिजिनल डायमंड्स हैं, व्हाइट गोल्ड में है। इटालियन डिजाइन है, हमारा सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। राइट। हाँ, लग तो बहुत खूबसूरत रहा है और आई एम श्योर कि शी विल फॉल इन लव विद दिस। डन है, आपने तो मेरी मुश्किल बड़ी जल्दी आसान कर दी। इसको पैक कर दीजिए। सुनिए, बाय द वे आज उनका बर्थडे। नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वैसे आपकी वाइफ बहुत लकी है। लकी वो नहीं है, लकी मैं हूँ to have her in my life. मैं पैक करवा के लाऊं। जी, मेरे पेरेंट्स का एनिवर्सरी केक है, मुझे आज ही चाहिए। एक हफ्ते पहले मैंने ऑर्डर किया था। प्लीज, बहुत देर हो चुकी है, आप भिजवाइए प्लीज। इतना नादिर, प्लीज ये देखो, यहाँ से टेप लूज हो रही है। प्लीज हरी आप। हरी अप गाइस। हेलो। हे, कैसा लग रहा है? गुड। केक? बेबी, गेट अप, गेट अप। What are you doing? इधर। ये क्या है? अरे भाई, इसे भी पैक करवा देंगे, फिक्र नहीं करो। चलो इधर आओ। अच्छा लिसन, वो जो हमने मॉम डैड के लिए गिफ्ट लिया था, पैक करवा दिया? या इट्स डन। मैं ऊपर चेंज करने जा रही हूँ, देखती हूँ। अच्छा मेरी जान, ये क्या है? मॉम डैड विल लव दिस। हाँ भाई, कितनी देर रह गई है? क्या बात है, ये इतना अंधेरा क्यों है घर में?
बच्चे घर पे नहीं है? तो नादिर किधर गया? ये लाइटें बंद है सारी। नादिर सो रहा हूँ। नादिर And surprise! Happy anniversary, mom and dad. I love you so much. थैंक यू सो मच। अरे यहाँ पर हेलो मेरा शहजादा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ा ही एक लेजेंड सा सरप्राइज है जी। आई वाज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग। अच्छा प्लीज कम लेट्स। अरे और ये सब कुछ कैसे कर लिया भाई? अभी तो हम थोड़ी देर पहले मैं और अकीला बाहर गए थे। इतनी जल्दी? अरे डैड जल्दी कहाँ, बहुत प्लानिंग से की है, लेकिन आपके जाने के फौरन बाद। मम्मा हम नानू के घर कब जाएंगे? पापा आ जाएंगे ना फिर चलेंगे। मम्मा मैं भी नाना अब्बू को और नानू को गिफ्ट दूंगी। हाँ हाँ मैंने आपकी तरफ से भी ले लिए। मम्मा क्या पापा भी इनको गिफ्ट देंगे? पता नहीं। ए बेटा कैसे हो? क्या चल रहा है? मॉम और डैड की एनिवर्सरी है ना। Really? अच्छा ये समझ नहीं आती कि तुम्हारे घर में हर वक्त कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। सीरियसली एक तो मैं तुम्हारी फैमिली के रोज रोज के इवेंट से तंग आ गया। हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है। कभी बुड्ढों की एनिवर्सरी, कभी उनकी बर्थडेज, कभी बहन भाइयों के इवेंट्स। तो थकते नहीं हो क्या? साकिब क्या हो गया है? आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? मैडम ये जो गिफ्ट्स लेके जाती है ना आप वहां पे, ये मेरी पॉकेट में से पैसे जाते हैं, समझे? साकिब एनिवर्सरी है, कुछ गिफ्ट्स लिए और आए दिन डैड मुझे और आयमा को देते रहते हैं। अरे तो कौन सा एहसान करते हैं? अपनी नवासी और अपनी बेटी को ही देते हैं ना। मेरे लिए तो कुछ नहीं लेके आते, लेकिन आप जो कुछ लेकर जाती हैं यहाँ से वो मेरी जेब से जाता है। मैं आपके फैमिली फंक्शंस में भी तो जाती हूँ। मेरे घर वाले कभी एक आधा होता है कोई इवेंट पूरे साल में, और यहाँ तो रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। सारी डिटेल्स होती हैं मेरे पास, लेकिन इस तरह के जो गिफ्ट्स हैं ना आपके, आप समझती शायद मुझे पता नहीं है। बताता हूँ मैं आपको अभी। आयमा बेटा आप रूम में जाए, मैं आती हूँ। 22,000 का सूट, 15,000 का सूट, 20,000 का पर्स, 10,000 के जूते। क्या कर रही हो तुम? क्या समझती हो? बहुत मेहनत करता हूं मैं, दरख्तों से पैसे नहीं तोड़ता। मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ, इस तरह उड़ाने के लिए नहीं। ठीक है, रखें अपने गिफ्ट्स अपने पास, नहीं जा रही हूँ। मत जाओ, मैंने कब कहा जाओ। योर कॉल, स्टे। हेलो। हाँ निम्रा, कहाँ हो तुम? यू ऑल आर वेटिंग, प्लीज हरी अप। ज़ुहैब हम आ रहे हैं। क्या तुम वाकई ऑफिस जा रही हो? हाँ यार, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हैव टू गो। 103 बुखार है इसे, तो तुम इसे छोड़कर ऑफिस जाना चाहती हो? शेम ऑन यू। सो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? मम्मी विल टेक केयर। निशान तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। डोंट यूज दैट टोन विद मी। और मुझे मत बताओ कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे अच्छी तरह पता है। अफसोस, अगर तुम्हें पता होता तो मुझे कहने की नौबत ही ना आती। एंड लिसन, यू हैव टू बी हियर। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। मरियम, कमल मरियम जिद मत करो। जिद तुम कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या बहस हो रही है सुबह सुबह? यार जिशान को 103 बुखार है और ये उसे यूं ही छोड़कर मीटिंग पर जा रही है। जिशान को बुखार कब हुआ? रात से। असूलों तो नहीं जाना चाहिए तुम्हें ऑफिस लड़की, क्योंकि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारा शौहर और बच्चे होने चाहिए। अफसोस, आपकी सोच भी ज़ुहैब जैसी है।
डैड से किस टोन में बात कर रही हो? तो तुम्हारे डैडी भी तो कितने टिपिकल मर्दों वाली बातें कर रहे हैं। Why can't you take care of Zishan? मरियम, तुम चली जाओ, मैं ज़ीशान को देख लूंगी। मैं लेट हो रही हूँ। Thank you for spoiling my breakfast. I'm sorry डैड। मरीम जब से अपनी कंपनी की डायरेक्टर बनी है, इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। कोई बात नहीं, कभी पहले मुझसे किसी ने इस टोन में बात नहीं की ना। अब देख लीजिएगा, मैं इसकी ये जॉब छुड़ा कर ही दम लूंगा। नहीं ज़ोहैब, आराम से समझाना, गुस्से और नाराजगी से मसले हल नहीं होते। प्लीज बेटा। यस मैम। अच्छा, आराम से, गुस्सा नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम इस घर में ना हो तो क्या हाल हो इस घर का। आप भी मरियम से ना उलझा करें। तो क्या करूं? कोई मुझसे इस टोन में बात कर रहा हो तो सुन लिया करूं आराम से, ये चाहती हो? घर के सुकून के लिए जरूरी है कि मदाखलत ना की जाए। मरियम वैसे जरा जिद्दी है, ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं होता। छोड़ो, दवाई खा दो, उठाओ। वहां खाओ और उसके बाद ज़ीशान के पास जाओ, और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे बताना। मैं ऑफिस में ही हूं। जॉगर्स नहीं लिए ना? अभी मेरा रिश्ता कर रही है। अम्मी, कैसे हो सकता है? मतलब तुमने मेरे बारे में उनको कुछ नहीं बताया? क्या बताऊं मैं? तुम कुछ मुझसे बड़ी एक बेवा बहन जिसकी मुझे शादी करनी है, एक छोटा भाई है जिसको मुझे एस्टैब्लिश करना है। मैं इन दोनों को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना, मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ। मगर मैं तो अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी के पास जाओ और मेरे बारे में साफ साफ बता। आई एम श्योर वो वेट कर रहे हैं।
हेलो सुहेब बेटा। हे मॉम, क्या हाल है? वो ईशान कैसा है? उसका बुखार ही कम नहीं हो रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, आप प्लीज उसको हॉस्पिटल ले जाए। मैं फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ उसके साथ बिजी हूँ, जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अच्छा, वो मरियम का कोई फोन आया? मरियम भी बिजी है, वो फारिग होगी तो फोन कर लेगी। चलिए, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। ओके। मामा मामा जी बेटा, जी बेटा, मैं इधर ही हूँ। हेलो। हाँ अकेला बोलो। आदिल, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ीशान का बुखार उतर ही नहीं रहा और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप आ जाएं और हमें डॉक्टर के पास लेके जाएं। ओहो, अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बल्कि निकलता हूँ बस। थैंक यू आदिल। ओके। हाँ ओके। इनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, एंजाइटी का शिकार है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल ये मेडिसिन इनको दीजिए और मुकम्मल आराम करवाइए। हाँ लेकिन कोई तो वजह होगी, क्यों इतना ऊपर नीचे हो रहा ब्लड प्रेशर? देखें, इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि इन्होंने किसी बात की बहुत टेंशन ली हो। बहरहाल ये दवाएं दीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू कमाल, थैंक यू। आइए आइए। कितनी दफा बैठ के इन दोनों के साथ बात करोगी तुम? आज तक कोई फर्क पड़ा है? ज़ीशान, तबीयत कैसी है? ये बुखार में तुम्हें पुकारता रहा, बुखार कम ही नहीं हो रहा था और मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था। फिर तुम्हारे डैडी डॉक्टर लेके घर आ गए थे। शुक्र है इसका बुखार जरा कम हो गया। मामा, मेरी मीटिंग जैसे ही खत्म हुई मैं फौरन चली आई। सारा दिन बच्चा बुखार में तड़पता रहा, तुम्हें खबर तक नहीं ली। फारिग हुई तो बच्चे की याद आ गई। तो तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी इतनी परफेक्ट जॉब छोड़कर घर पे बैठ जाऊं? मरियम बेटा, जॉब जिंदगी के सुकून से ज्यादा अहम नहीं होती, और सुकून सारे रिश्ते और जिम्मेदारियों को निभाने से ही मिलता है। तो फैसला कर लो ना कि तुम्हें अपनी जॉब चाहिए या अपनी फैमिली। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सुहेब, इस तरह नाराज होने से मसले हल नहीं होते। तुम अपने कमरे में जाओ। सुहेब, अपने कमरे में जाओ। मरियम बच्चे, इज्जत, दौलत और कामयाबी रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। तुम कोशिश करो कि अपने अंदर से अना और जिद को कम करो। वो मुझे जिद करता है, फोर्स करता है कि मैं जिद करूं। बेटा, तुम दोनों की जिद में नुकसान सबसे ज्यादा ज़ीशान का होगा। तुम प्यार से बात करो, कोशिश करो उसे समझाने की। तुम दोनों कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। मैं भी सुहेब से बात करूंगी। जी।